और अब बात करते हैं मार्क ज़करबर्ग की, जो कि अब आउट ऑफ मार्क दिखाई दे रहे हैं। माफी तो मांग ली है फेसबुक के को फाउंडर मार्क ज़करबर्ग और उनकी माफी, जो अब तक मेटा की गलतियों पर, एल्गोरिदम्स और तकनीकी गड़बड़ियों का पर्दा डालकर विवादों से लॉग आउट कर जाते थे, लेकिन पीएम मोदी के एक वीडियो को फेसबुक से अस्थायी तौर पर हटाने के मामले में वो ऐसे फंसे कि उन्हें सरकार से व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगनी पड़ी है और अल्टीमेटम वाले नोटिफिकेशन के आगे झुकना पड़ा है। आज मार्क ज़करबर्ग ने भारत सरकार को एक व्यक्तिगत माफीनामा भेजा। इसमें ज़करबर्ग ने पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक से कुछ घंटों के लिए हटाए जाने के मामले में माफी मांगी। यह इसलिए हुआ है क्योंकि भारत सरकार ने इस बार खुद मार्क ज़करबर्ग से माफी मांगने को कहा था। इसके लिए सरकार की ओर से 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और कहा गया था कि अगर ज़करबर्ग माफी नहीं मांगते तो न सिर्फ मेटा को भारत में मिलने वाली सुरक्षा और कानूनी छूट खत्म हो सकती है, बल्कि ऐसा कहा जा रहा था कि कंपनी पर सरकार कोई बड़ा एक्शन भी ले सकती है। सरकार के इस अल्टीमेटम में मार्क ज़करबर्ग के लिए बिजनेस वाली भी बड़ी चोट है। मार्क ज़करबर्ग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत मेटा के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है, एक बहुत बड़ा कंज्यूमर हब है। इसीलिए रिस्क लेने से बेहतर माफी मांगना है और उन्होंने आज अपना माफीनामा सरकार को भेज दिया। इसमें उन्होंने बच्चों के यौन शोषण, डीप फेक कंटेंट से जुड़े मामले पर भी माफी मांगी। अब आपको हम यह भी बताते हैं कि आखिर भारत सरकार मेटा से इतनी नाराज क्यों थी कि उसने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो ज़करबर्ग माफी मांगे या फिर एक्शन के लिए तैयार रहें। देखिए, इसकी जड़ में था प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो जो उन्होंने छात्र आंदोलन के वक्त 23 जुलाई को पोस्ट किया था। इसमें पीएम ने पेपर लीक पर सख्त एक्शन की बात करते हुए छात्रों और युवाओं को संदेश दिया था, लेकिन 28 जुलाई को कुछ घंटे के लिए यह वीडियो फेसबुक से हट गया और बाद में वापस आ गया। क्यों? जब इस पर सरकार ने सवाल किया तो मेटा ने तर्क दिया कि एल्गोरिदम्स की गलती से वीडियो हटा। क्लीशे आंसर कहते हैं इसको, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस सफाई को नाकाफी और असंतोषजनक बताया और मेटा की ग्लोबल टीम को तुरंत मिलने के लिए बुलाया गया, तलब किया गया। साथ ही मामले में स्पष्टीकरण भी मांगा गया। आज इस विवाद को लेकर मेटा के अधिकारियों ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। यह मीटिंग 45 मिनट तक चली और इसके कुछ देर बाद मार्क ज़करबर्ग की माफी आ गई। अब आपको 2 वजह बताते हैं आखिर ज़करबर्ग को भारत सरकार के अल्टीमेटम के आगे क्यों झुकना पड़ा। पहली वजह, संसद की संसदीय समिति ने चेतावनी दी कि अगर ज़करबर्ग माफी नहीं मांगते तो भारत में मेटा के सेफ हार्बर यानी कानूनी संरक्षण को खत्म करने की सिफारिश की जाएगी। लेकिन यह सेफ हार्बर क्या है, ध्यान से देखिए। सेफ हार्बर को आप एक तरह का कानूनी कवच कह सकते हैं जो भारत सरकार ने मेटा को पहनाया था। यह कानूनी इम्यूनिटी आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई यूजर गलत या गैर कानूनी पोस्ट डालता है तो हर मामले में सीधे फेसबुक या कंपनी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, बशर्ते कंपनी कानून का पालन करे। अगर ये सुरक्षा खत्म हो जाए तो कई मामलों में प्लेटफॉर्म की कानूनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दूसरी बड़ी वजह है कि मेटा का भारत में बाजार, जिसमें बिजनेस वाला एंगल है, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों ही मेटा की स्वामित्व वाली कंपनियां हैं जिनके यूजर्स भारत में सबसे ज्यादा हैं। भारत में फेसबुक के लगभग 38 करोड़ यूजर्स हैं और आंकड़ों के अनुसार दुनिया में हर 100 यूजर में लगभग 12 फेसबुक यूजर्स भारत से। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में व्हाट्सएप के करीब 55 करोड़ यूजर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम के यूजर्स की संख्या भी भारत में लगभग 55 करोड़ है। यानी भारत मेटा के लिए एक बड़ा बिजनेस हब है। इसीलिए ज़करबर्ग ने किसी एक्शन से बचने के लिए माफी मांगना बेहतर समझा है। अब आपको फेसबुक की मनमानी के फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जब ज़करबर्ग के अधिकारियों ने एक सॉरी बोलकर एल्गोरिदम के पीछे छिपने की कोशिश की थी। साल 2016 जब 8 सितंबर को नॉर्वे के बड़े अखबार आफ्टनपोस्टन के पहले पन्ने पर एक ओपन लेटर छपा। यह लेटर ज़करबर्ग के नाम था, जिसमें अखबार के एडिटर ने लिखा था कि उन्हें डर है दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की आज़ादी बढ़ाने के बजाय उसे खत्म करने में लगा है। उस खुले खत की वजह फेसबुक की एक बड़ी गलती थी, जब फेसबुक ने वियतनाम युद्ध की एक मशहूर तस्वीर को हटा दिया था और यह वो तस्वीर थी जिसे पुलित्ज़र पुरस्कार मिला था। वो तस्वीर 8 जून 1972 को वियतनाम युद्ध के दौरान खींची गई थी, जिसमें 9 साल की किम फुक नाम की बच्ची बिना कपड़ों के सड़क पर दौड़ती दिख रही थी, जिसका शरीर नेपाम बम की वजह से बुरी तरह जल गया था।
तस्वीर को निक उट नाम के फोटोग्राफर ने खींचा था, इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था। लेकिन तब फेसबुक के एल्गोरिदम्स ने उसे न्यूडिटी पॉलिसी का उल्लंघन मानते हुए डिलीट कर दिया था। इसे लेकर फेसबुक की तकनीकी तानाशाही की बहुत आलोचना हुई थी। लोगों का कहना था कि यह तस्वीर अश्लील नहीं बल्कि युद्ध के क्रूर इतिहास का सबूत है और इसे हटाने का मतलब है इतिहास को छिपाने जैसा। विरोध को देखते हुए तब फेसबुक ने माना था कि उससे गलती हुई है और सब एल्गोरिदम्स की गड़बड़ी से हुआ है। एल्गोरिदम्स एक बड़ा इसका स्टैंडर्ड जवाब होता है। अब 2026 में भी ऐसा ही हुआ है, वो भी तब जब पीएम का वीडियो सिर्फ एक संदेश था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे आपत्तिजनक कहा जा सके। इसीलिए मेटा का एल्गोरिदम का बहाना इस बार नहीं चला। वैसे जकरबर्ग ने फेसबुक के शुरुआती दिनों में एक बात कही थी, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। लेकिन जकरबर्ग भूल गए कि तेज चलने के साथ अरबों यूजर्स के लिए उनकी जवाबदेही भी बनती है। कंपनियां अक्सर एल्गोरिदम्स को ऐसे पेश करती हैं जैसे वो अपने आप फैसले लेने वाली कोई अदृश्य ताकत हो, जबकि सच ये है कि एल्गोरिदम के पीछे कोड होता है, कोड के पीछे कंपनी होती है और कंपनी के पीछे उसके संस्थापकों की सोच, प्राथमिकताएं और कारोबारी हित होते हैं। इसीलिए कहना कि फैसला एल्गोरिदम्स ने लिया दरअसल जवाबदेही से बचने का सुविधाजनक रास्ता है। एल्गोरिदम्स इंसान बनाते हैं, इंसान ही उसे ट्रेन करते हैं, नियम तय करते हैं और जरूरत पड़ने पर बदलते भी हैं। इसीलिए मेटा जैसी दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनी किसी भी विवाद में केवल एल्गोरिदम्स के नाम पर पर्ची फाड़कर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मार्क जकरबर्ग अब तक करीब 10 से 12 बार माफी मांग चुके हैं अलग अलग इश्यूज में दुनिया भर में। शुरुआत 2003 से हुई थी। तो लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये एक रिपीट ऑफेंडर है।